हेलो फ्रेंड्स, जीएसवाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। आज जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एससी कृषि तकनीकी सहायक ग्रेड थर्ड मुख्य परीक्षा प्रैक्टिस बुक। ये आपकी एजीटीए की प्रैक्टिस सेट है। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके टोटल 15 प्रैक्टिस सेट थे, जिसमें से आपके 13 हो चुके। आज जो है वो आपका 14वां प्रैक्टिस सेट है और एक और आपका लास्ट बचेगा, वो भी आपका करवा दिया जाएगा। तो ये सभी क्लासेस जितनी भी इसकी हुई हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से प्लेलिस्ट में जाके इन सभी क्लासों को देख सकते हैं। एजीटीए से संबंधित एक और क्लास हमारे चैनल पर रेगुलर चल रही है। उसमें आपके सभी पीवाईक्यू हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एससी ने पूछे हैं। तो उस क्लास को भी आप देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 14वां प्रैक्टिस सेट। ये है आपका 14वां प्रैक्टिस सेट। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सूचक फसल से संबंधित है? तो वो आपका मक्का है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऐसे फसल जो पोषक तत्वों की कमी होने पर कुछ लक्षण दिखते हैं, ऐसे फसलों को सूचक फसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्बाबंदी के लिए टमाटर की तुड़ाई की उचित अवस्था होती है? तो ये जो होती है वो आपकी रेड राइप होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी जेली का टीएसएस होना चाहिए। तो अच्छी जेली का जो टीएसएस होना चाहिए वो 65% होना चाहिए, 65% होना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकी खेती की फसल कौन सी है? तो वो आपकी जो है वो आपकी व्हीट है, यानी गेहूं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यांत्रिकी खेती से तात्पर्य भूमि पर मशीनों के ज्यादा इस्तेमाल से फसल उत्पादन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में बीजों का मुड़े हुए अंकुरण देखा जाता है। तो ये जो देखा जाता है वो हाइपोजीएल के कारण देखा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कुछ बीजों में अंकुरण के समय बीजपत्र भूमि के ऊपर आ जाते हैं, जिससे अंकुरण मुड़ा हुआ देखा जाता है। पौधों में बीजों का इस तरह मुड़ा हुआ अंकुरण हाइपोजीएल के कारण होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सिस्टमेटिक कवकनाशी है? तो ये जो है वो आपका, तो वो आपका मेटालेक्सल है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क हल्का झुकाव कोण के बीच होना चाहिए। तो इसका जो झुकाव है वो 15 से 25 डिग्री होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एवं डिस्क हल्का डिस्क कोण 42 से 45 डिग्री होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोबैको कैटल पिलर का प्रकोप किस फसल में होता है? तो ये जो जिस फसल में होता है वो जूट में होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। टोबैको कैटरपिलर जूट और चुकंदर दोनों में लगता है, परंतु जूट में सबसे ज्यादा लगता है। ये गहरे हरे रंग के कैटरपिलर्स होते हैं जो पौधों की ऊपरी पत्तियां नष्ट कर देते हैं। उसके बाद पौधों की वृद्धि रुक जाती है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारण का प्रकार नहीं है। तो वो आपका पेड़ों पर भंडारण नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉरिन 10 एक बोना जीन है। तो ये गेहूं का एक जीन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। जापान में नॉरिन श्रृंखला वाली गेहूं प्रजातियों में नॉरिन नामक बोनी जीन को अलग कर लिया गया और नॉरिन नाम की एक छोटी प्रजाति का गेहूं विकसित किया गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की फसल को भंडारित करते समय नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो नमी की मात्रा 12% होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वैश किससे परिरक्षित किया जाता है? तो ये जो परिरक्षित किया जाता है वो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड से किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूल स्थिति के कारण मुख्य फसल नष्ट हो जाने के कारण उसकी क्षतिपूर्ति हेतु अल्पकाल की बोई गई फसल कहलाती है। तो ये जो फसल क्या कहलाती है? तो ये कैच क्रॉप कहलाती है। प्रतिकूल स्थिति के कारण मुख्य फसल नष्ट हो जाने के कारण उसकी क्षतिपूर्ति हेतु अल्पकाल की बोई गई फसल कैच क्रॉप कहलाती है। ये फसलें 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती हैं। इसके अंतर्गत तिलैनी फसलें तोरियां अथवा बोई जाती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज का वास्तविक गुण निर्धारण किया जाता है, उसकी प्रतिशत है। तो उसकी प्रतिशत शुद्धता एवं अंकुरण से है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
किसी फसल के बीज लॉट की शुद्धता प्रतिशत का अंकुरण प्रतिशतता उस बीज का वास्तविक मूल्य होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वनस्पति उपजाने वाला पहली बार मूलभूत बीज का उत्पादन करता है तो उसे कहते हैं, तो उसे प्रजनक बीज कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। इस बीज का प्रयोग आधार बीज उत्पन्न करने में होता है। आधार बीज की पहचान के लिए सफेद टैग लगाया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोरेटर इंजन का मुख्य भाग है, तो इसका मुख्य भाग पेट्रोल इंजन का होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत गिडार की प्रति वर्ष कितनी पीढ़ियां पाई जाती हैं, तो इसकी पीढ़ियां एक पाई जाती है। श्वेत गिडार को गिडोला, कुरमुला आदि नाम से जाना जाता है। यह मुख्यतः ज्वार, बाजरा, गन्ना, मूंगफली आदि फसलों में पाए जाते हैं। इनकी गर्भ तथा प्रौढ़ दोनों ही अवस्थाएं हानि पहुंचाती हैं। इनका जीवन चक्र 129 से 150 दिनों में पूरा होता है। इसका प्रकोप वर्षा ऋतु के आरंभ में होता है। वर्षा में इनकी केवल एक ही पीढ़ी मिलती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉबेरी को भंडारित करते समय आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, तो आपेक्षिक आर्द्रता 90 से 95 होनी चाहिए। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान बीज के अंकुरण के लिए अनुकूलतम मुख्य तापमान बिंदु है, तो वो आपका 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉस का विक्स प्रतिशत कितना होता है, तो ये जो होता है वो आपका, तो इसका 30% होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे क्षेत्र के कम अवधि के वार्षिक पौधों को क्या कहते हैं, तो इसको एफेमेरलूस कहते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज के बर्क बोर्ड की आवश्यकता होती है, तो इसकी आवश्यकता बीज की शुद्धता की जांच के लिए होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज की निष्क्रियता तोड़ने के लिए भीगे बीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ठंडे तापमान पर रखने की क्रिया को कहते हैं, तो इसकी क्रिया को बसंतीकरण कहते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कीटों में से कौन एक मिलनसारी नाशक कीट है, तो वो है आपका प्रवासी टिड्डी। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रवासी टिड्डी एक मिलनसारी नाशक कीट है। भारत के पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रवासी टिड्डियों से प्रभावित होने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा मैंगो हॉपर्स अपने अंडे कहाँ देती है, तो ये जो देती है वो अपने अंडे पत्ती की निचली सतह पर देती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डी बेनबर्ग नियम किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो ये 1908 में स्थापित हुआ। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ है फसल प्रजाति, दूसरी तरफ है उत्पत्ति, तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो आपका अरुण नहीं है। अरुण अंतर स्पीशीज संकर अरुण जो फसल है वो इसकी उत्पत्ति अंतर स्पीशीज संकर से नहीं हुई है, तो आपका ए ऑप्शन सही है। यही आपका गलत है। अरुणा जो है फसल, इसकी जो उत्पत्ति वो अरंडी के उत्पादन के द्वारा विकसित प्रजाति है, न कि अंतर स्पीशीज संकर से। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में निम्न में से कौन सी विधि फसल उन्नयन में व्यापक स्तर पर प्रयोग में लाई जाती है, तो वो आपकी संकरण विधि है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य गुणसूत्रीय आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो वो आपका मीसोसोम्स नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम शब्द प्रतिपादित किया था, तो ये जो प्रतिपादित किया था वो बाल्डेयर ने 1888 में किया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। गुणसूत्र एक धागे जैसी संरचना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूर में कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मसूर में 14 होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नर पुष्प एक पौधे पर और मादा पुष्प दूसरे पौधे पर पैदा होते हैं तो प्रजाति है, तो ये जो प्रजाति होती है वो एक लिंगी होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक रूप से संकर चावल को उत्पादित करते हैं,
तो ये ऑप्शन सही है वो है कोशिका द्रव्य आनुवांशिक नर बंधिता द्वारा, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में पहले निकली पत्तियों की वृद्धि तेज होती है। तो ये जो तेज होती है वो आपकी तेज होती है वो कोशिका विभाजन एवं कोशिका वृद्धि के कारण होती है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप भोजन का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्लोरोफिल में किस तत्व की उपस्थिति से होता है जब शुद्ध नस्ल है। तो ये जो होता है वो आपका मैग्नीशियम की उत्पत्ति से होता है। तो ये आपकी मैग्नीशियम तत्व की उपस्थिति से होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माणक कारक नहीं है। तो आपका ऑक्सीकरण कार्बोनीकरण ह्यूमीकरण है, लेकिन आपका विलयन नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों में उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट पौधों के विभिन्न वृद्धि वाले भाग के निम्न की कमी में संचारित नहीं होता है। तो जो नहीं होता है वो आपका बोरोन नहीं होता, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व आपके निकिल है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि में जीवांश पदार्थ किस तत्व की उपलब्धता का सूचकांक है। तो ये नाइट्रोजन का है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जैविक उर्वरक नहीं है। तो आपका वो मल्टीप्लेक्स उर्वरक नहीं, केंचुआ की खाद, पीएसपी, नेटप, ये सब उर्वरक है, लेकिन आपका मल्टीप्लेक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिगेशन निम्न प्रकार की सिंचाई में एक प्रक्रिया है। तो ये जो प्रक्रिया है वो टपका प्रक्रिया है, सी ऑप्शन करेक्ट है। टपक सिंचाई में प्रति ड्रपर जल का रिसाव 1 से 4 लीटर प्रति घंटा होती है। इस विधि से सिंचाई करने पर 50 से 70% अधिक जल की बचत होती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूक्षरण का आकलन करने हेतु सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण किसके द्वारा दिया गया था। तो ये जो दिया गया था वो आपका बिस्मियर एवं स्मिथ के द्वारा दिया गया था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा संरचना में सुधार होता है। तो आपका सुपर फॉस्फेट के प्रयोग से सुधार होता है, आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव उर्वरक हैं। तो जैव उर्वरक हैं वो आपके सूक्ष्म जीवों का कल्चर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत कवक जीवाणु तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील हरित शैवाल एक उपयुक्त जैव उर्वरक है। तो ये किसके लिए है। तो ये आपके धान के लिए हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। एजेटोबैक्टर होते हैं वो आपके गेहूं, सरसों, कपास, तरकारियों के लिए। एजो स्पाइरेलम होता है बाजरा, ज्वार, धान के लिए। और राइजोबियम अरहर, मूंग, उड़द यानी दलहनी के लिए। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फसल में ओजोला अधिकतम लाभदायक है। तो आपका चावल में ओजोला अधिकतम लाभदायक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कुल समस्याग्रस्त भूमि है। तो ये जो समस्याग्रस्त भूमि है वो आपकी 13.57 मीटर हेक्टेयर है, आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देश में लगभग 67.3 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि क्षारीय और लवड़ी समस्या से ग्रस्त है। उसमें से उत्तर प्रदेश में 3.57 लाख हेक्टेयर भूमि समस्या से ग्रसित है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा के द्वारा मृदा अपरदन मृदा के किस रूप में बदलाव लाकर मृदा को हानि पहुंचाता है। तो ये मृदा रचना में अपरदन लाकर मृदा को हानि पहुंचाता है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है। पहला है अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। दूसरा है अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूना का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो सही है वो आपका, और तीसरा है कि ए और बी दोनों सत्य हैं, और चौथा है ए और बी दोनों सत्य नहीं है।
तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका तो इसमें जो प्रयोग करते हैं जो सही है वो अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक नुकसानदायक मृदा अपरदन है। तो अत्यधिक जो नुकसानदायक है वो आपका परत अपरदन है। बी ऑप्शन करेक्ट है। परत अपरदन कम ढलान वाली भूमि से तेजी से बहने वाली वर्षा जल के अपधावन द्वारा पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ मृदा की सतह पानी के साथ कटकर बह जाती है। यह अपरदन मृदा उर्वरता के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करें। तो पहले है ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ग्राम विद्यालय, ग्राम की सहकारी संस्था। अब है इनमें से बुनियादी ग्रामीण संस्थाओं में शामिल है। तो बुनियादी में जो शामिल है वो आपका 2, 3, 4 सही है, यानी कि जिला परिषद, ग्राम विद्यालय और ग्राम की सहकारी संस्था। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदर्शन प्रसारण शुरू हुआ था। तो ये आपका 1959 में शुरू हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट है। 15 सितंबर 1959 को शुरू हुआ। हफ्ते में 3 दिन आधा आधा घंटा के विकास एवं शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम प्रसारित होते थे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय स्तर पर विस्तार कार्यक्रमों के नियोजन का प्रथम चरण है। तो वो आपका वर्तमान स्थिति का विश्लेषण है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबों में सबसे गरीब का चुनाव किया जाता है। तो वो आपका एकीकृत समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम में किया जाता है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा का उद्भव हुआ था। तो इसका उद्भव संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रसार शब्द का सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में 1871 में जेम्स स्टुअर्ट ने किया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने 1873 में पहला प्रसार केंद्र स्थापित, परंतु कृषि सूचना को किसानों हेतु विस्तृत करने वाला प्रथम व्यक्ति बरहेज अमेरिका निवासी थे, जो 1884 में किया। अमेरिका ने प्रसार शिक्षा का विस्तार 1908 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ग्रामीण लोगों को शहरों की ओर भागने से रोकने के लिए ग्रामीण विकास पर जोर दिया। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार भारत में कृषि जोत की संख्या कितनी है। तो भारत में जो कृषि जोत की संख्या है वो आपकी 146.45 मिलियन है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा नई कृषि नीति की घोषणा की गई। नई कृषि नीति की जो घोषणा की गई वो 28 जुलाई 2000 को की गई। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेशम से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यात स्थल कौन सा है। तो सबसे बड़ा निर्यात स्थल यूएसए है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने फसलों के लिए घोषित किया जाता है। तो ये जो घोषित किया जाता है वो 23 फसलों के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022-23 में किस फसल की सर्वाधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई। तो ये जो की गई वो आपकी तिल में की गई। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है गाय में मुख्य रूप से बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है। तो गाय में जो होता है वो ई की कमी से होता है, विटामिन ई से होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है एक गाभिन गाय को गर्भाधान के कितने माह बाद गर्भकालीन आहार देना चाहिए। तो ये जो देना चाहिए वो 6 माह बाद देना चाहिए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुधन गणना 2019 के संदर्भ में कुल पशुधन की दृष्टि से किस राज्य में सर्वाधिक पशुधन है। तो सबसे ज्यादा जो पशुधन है वो उत्तर प्रदेश में है। डी ऑप्शन करेक्ट है, 68 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। तो देश में सबसे बड़ा कर्नाटक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देश में कुल रेशम उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। यहाँ देश के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा होता है। अन्य उत्पादक राज्य हैं वो आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजे दूध में अम्लता कितनी होती है। तो ताजे दूध में आपकी 0.11 से 0.18 होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आपके कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन है जो आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूमुलेटर किसका एक समाकलित घटक है। तो ये सीपीयू का है।
ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया कुछ चरणों की शर्तें हैं और फिर प्रत्येक चरण की खोज को आगे किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है वो आपका स्टेप बाय रिफाइनमेंट जाना जाता है, यानी कि चरणवार शोधन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। कभी कभी इसे टॉप डाउन डिजाइन कहा जाता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने और समस्या हल करने में सक्षम है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंगित करेगा कि मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है? तो ये कौन बताएगा? तो ये जो बताएगा वो आपका हार्डवेयर सेटिंग वर्तमान दिनांक और समय सहित डिफॉल्ट मानों पर वापस लौटे, ये बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नई तकनीकी को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतरक्रिया भी करने लगते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे आभासी वास्तविकता कहते हैं। आभासी वास्तविकता वह नई तकनीकी है जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतरक्रिया भी करने लगते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है? तो मतलब वायरस की फुल फॉर्म क्या है? तो वायरस की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम का संक्षिप्त रूप क्या है? तो एटीएम का जो संक्षिप्त रूप होता है वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी मौजूदा फाइल नए रूप में किसके द्वारा सेव की जा सकती है बिना आपकी मूल फाइल को अधिलेखित किए बिना? तो ये जो की जा सकती है वो सेव एस से की जा सकती है। ए ऑप्शन सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में आप निम्न में से किन फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं? तो ये जो प्रदर्शित करते हैं वो आप F5 से कर सकते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है? तो आपका जो नहीं है वो आपका मेल मर्ज नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट है। मेल मर्ज एमएस वर्ड की महत्वपूर्ण सुविधा है जिसके द्वारा आप एक ही पत्र अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं, जबकि व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीकिंग तथा सर्टिंग स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए टूल है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सैंपल वर्कशीट में एमएस एक्सेल सूत्र क्लीनिंग लागू किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? तो उसका जो परिणाम होगा वो आपका 15 होगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है? तो वो आपका स्पैम से है। डी ऑप्शन करेक्ट है। स्पैम इसका अर्थ है उन अवांछित या अनचाहे वाणिज्यिक ईमेल्स जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ सी रहती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो शेष तीनों से असंगत है। तो वो आपका मैकेफी है। विंडोज, यूनिक्स और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि मैकेफी एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो एंटीवायरस और वीपीएन आदि सर्विस देती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CMOS का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम होता है वो आपका पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आपके 20 क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है, तो ये आपका रामपुर में स्थित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है और इसकी स्थापना 2004 में की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी? तो महिला साक्षरता जो दर थी वो आपकी 57.2% थी। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरी बालिका योजना वर्ष में कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है? तो ये आपकी 300 दिन के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती हैं। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो ये 26 जून 2020 को शुरू किया गया और इसे कोविड-19 की महामारी के बाद रोजगार सृजन के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 31 जिलों को चिन्हित किया गया। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ नगर, दूसरी तरफ स्थानीय निकाय। तो इसमें जो है आपका लखनऊ छावनी परिषद, कानपुर नगर निगम सही है। गाजियाबाद आपका नगर निगम है, तो ये आपका नगर पालिका, ये गलत है। काकोरी नगर पंचायत, तो इसमें जो गलत है वो आपका गाजियाबाद है, ये नगर निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रखे गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय हैं जिनके नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखे गए हैं, एक लखनऊ में और एक आगरा में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? तो युवा गृह जो प्रथा प्रचलित है वो भोटिया में है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपका अमीर खुसरो, इनका जन्म एटा है, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद, जिगर आपका गोरखपुर। तो जिगर का आपका गोरखपुर से संबंधित नहीं है, ये मुरादाबाद से संबंधित है, तो आपका डी ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनगर में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? जो बनारस में होता है रामनगर में, तो वो कितने दिनों तक होता है? तो ये आपका 31 दिनों तक होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है वो आपकी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? तो ये आपके 8 महाजनपद स्थित हैं उत्तर प्रदेश में। काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, चेदी, कुरु, सूरसेन और पांचाल 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेस वे है, तो यमुना एक्सप्रेस वे आपका ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, तो वो आपके लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ है स्थान और दूसरी तरफ है उद्योग। चुर्क आपका, तो जो चुर्क है वो आपका सीमेंट उद्योग है। फिरोजाबाद आपका चूड़ियों के लिए, अलीगढ़ ताला के लिए और मेरठ का सामान खेल का सामान। तो इसमें ऑप्शन है 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 किसमें सही है? 3, 4, 1, 2 आपका सी ऑप्शन में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है, तो कृत्रिम रबड़ का जो कारखाना है वो आपका बरेली में स्थित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है शहर, दूसरी तरफ है विशेषता, तो वो आपका सही सुमेलित नहीं है। वाराणसी संस्कृति एवं धर्म है, सही है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। झांसी औद्योगिक केंद्र है, तो झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं है, झांसी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, तो आपका यही सही नहीं है। मुरादाबाद पीतल उद्योग सही है, तो आपका सी सही नहीं है। झांसी पर्यटन स्थल है, न कि औद्योगिक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट है। पर्यटन के विकास से संबंधित योजना के निर्धारण के लिए वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया तथा बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों व देखभाल
क्रियान्वयन के वर्ष के लिए वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो सबसे ज्यादा नहर उत्तर प्रदेश में कौन सी सिंचाई करती है? तो वो आपकी शारदा नहर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। इस नहर का निर्माण कार्य 1920 से प्रारंभ हुआ और 1928 में पूर्ण हुआ। इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो वो आपका गेहूं का है। डी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं, आलू व गन्ना की पैदावार होती है। चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपका इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? तो वो आपका धान और गेहूं का है। ए ऑप्शन करेक्ट है। धान व गेहूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपका जो 14वां प्रैक्टिस सेट है वो आपका कंप्लीट हो गया। ये क्लास आपके एजीटीए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और एजीटीए एग्जाम से संबंधित एक और क्लास हमारे चैनल पर रेगुलर चल रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहां देख सकते हैं। इसके जो आपके प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जो 14 प्रैक्टिस सेट, उन्हें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कंप्यूटर की क्लासें भी आपकी हो चुकी हैं, यूपी स्पेशल आपकी चल रही है। तो ये सभी क्लासें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।